हाय नमस्कार, मैं हूं रवि बजाज और आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। ये इंग्लिश का एक स्पेशल सेशन है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ खास चीजें हिंदी मीडियम बच्चों की मिसिंग रहती है। वैसे इंग्लिश मीडियम की भी ये बहुत बढ़िया नहीं होती है। देखिए, एक तो जब बात आती है ग्रामर रूल्स की, जी बिल्कुल, ग्रामर रूल्स तो हमने बहुत सारे रट्टे भी मारे होंगे, बट इस बार रूल्स को हम समझेंगे विद एग्जाम्पल्स एंड टेस्ट। मतलब हर रूल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स और टेस्ट रहेगा कम से कम 100 नंबर का। ये कम से कम 100 नंबर का टेस्ट रहेगा जिससे आप वो रूल कितने अच्छे तरीके से समझे हैं ये आपको पता चलेगा, आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई ग्रामर की, क्योंकि बैच का नाम क्या है जी, ग्रामर। तो ग्रामर पढ़ेंगे तो सबको अंडरस्टूड है, बट यहां सिर्फ ग्रामर नहीं होगा, यहां पर हम रीडिंग स्किल्स की भी बात करेंगे। एक पैसेज को कैसे पढ़ना है, उसके वर्ड मीनिंग, रीडिंग स्किल्स पे भी काम करेंगे, बिल्कुल जरूरी है जी। तीसरी चीज, बच्चों की ये कंप्लेंट रहती है कि हम ऐसे कैसे लिखें, इंग्लिश में क्या हम कभी ऐसे लिख पाएंगे? ऐसे लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बेहतरीन अच्छे वर्ड्स के साथ ऐसे लिखना, बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस को, उनके स्ट्रक्चर्स को इसमें पिरोना, ये बड़ी बात है। तो यस, ऐसे राइटिंग भी हम इस बैच में करने वाले हैं, बट ट्रिक से। मतलब अगर आप हमारी ऐसे राइटिंग स्किल्स, अगर आप हमारी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, ये अब आपको हम ट्रिक से कराएंगे। पूरी गूगल यूट्यूब सर्च करके देख लेना, अभी तक किसी टीचर ने ऐसे राइटिंग की ट्रिक नहीं निकाली है। ओके, तो ये हमारी अपनी टेक्निक है, ये कराएंगे। फिर इसके बाद एक और चीज आती है, बच्चे हमसे पूछते हैं बार बार क्लासेस में, आपकी भी शायद ये दिक्कत होगी, स्पोकन इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। हेजिटेशन होती है, मैं बताऊं भाई साहब, हेजिटेशन नहीं होती, स्पोकन इंग्लिश में दिक्कतें हैं। हमें फ्रेजेस नहीं आते, हमें डेली रूटीन में बोले जाने वाले स्ट्रक्चर्स नहीं आते। अब मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूं, सोचिएगा कि रात के सन्नाटे में चोर जेल से भाग निकला, इसकी इंग्लिश बनाइए जरा। रात के सन्नाटे में चोर जेल से भाग निकला। जेल से भागना, भागना की इंग्लिश तो आप रन बोल देंगे, जेल फ्रॉम द जेल कर दोगे, कैदी प्रिजनर हो गया। रात के सन्नाटे में, अब हम अटक गए यार, ये रात के सन्नाटे को क्या बोलेंगे यार, रात का सन्नाटा। तो हाँ, ऐसे ही हमारी इंग्लिश फेल हो जाती है। तो इसे कहते हैं डेली यूज के जो सेंटेंसेस हैं, ये हम आपको यहां पर कराने वाले हैं इस बैच के अंदर। रोज के पांच महीने तक। तो ये हमारा सिस्टम रहेगा। और आज हम आज के टॉपिक पे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे हैं यार ये कोर्स के बारे में बता रहे हैं, आज पढ़ाने के बारे में बता देता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं उस तरह के फ्रेजेस जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ब्रूम करते हैं, वो फ्रेजेस जो आपकी राइटिंग स्किल्स को पॉलिश करते हैं। जब आप इंग्लिश बोलेंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। बट एक चीज और मैं बता देता हूं, ये जो हम फ्रेजेस करने वाले हैं ना भाई साहब, ये जो हम फ्रेजेस करने वाले हैं आज, ये हम साथ साथ आपका टेस्ट भी कराएंगे। ठीक है, कैसे मैं बता देता हूं। जैसे कि हमारे सामने ये बहुत सारे फ्रेजेस हैं, क्या आपने कभी पढ़े हैं, कभी सुने हैं? इन लीव ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, इन द इवेंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू तो सुना ही होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ, विद रिगार्ड टू, ये सब कहीं ना कहीं हमने सुने हैं बट कभी यूज नहीं किए। मुझे लगता है इनमें से अगर आपने यूज किया होगा तो ड्यू टू या इन स्पाइट ऑफ, इस या बाय द वे, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपने कभी यूज किए हो, ये सच है। तो आइए आज इन्हें सीखते हैं और आपका टेस्ट भी साथ के साथ करेंगे। मैं पहले आपको इनके हिंदी मीनिंग बता देता हूं, और आप बच्चों अगर लिखने में सुस्ती दिखा रहे हैं तो मैं आपको एक काम बताता हूं। ये देखिए, ये इनकी हिंदी है और ये भाई साहब ये इनकी हिंदी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब मैं आपको बताता हूं, ये आराम से पढ़िएगा। एक दिन में सारे याद होते नहीं है, ये सच है। हो सकते हैं, होते नहीं है एक अलग चीज है, हो सकते हैं। कैसे होते हैं, कैसे हो सकते हैं? अगर हम इसे डिसिप्लिन से 4-4, 5-5 करके उसका टेस्ट करेंगे तो पक्का हो जाएंगे। ये देखो जी, बाय मीन्स ऑफ का मीनिंग है के द्वारा। क्या मीनिंग है जी? के द्वारा। एट द एक्सपेंस ऑफ, की कीमत पर, अपनी हेल्थ की कीमत पे
मैं पैसों से समझौता नहीं कर सकता, ऐसे बोलते हैं। इन कनेक्शन विद के संदर्भ में, इन व्यू ऑफ के उद्देश्य से। अब ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। मैं आपसे 8 क्वेश्चन पूछने वाला हूं एंड यू आर गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस ईमानदारी से। और अगर आप ईमानदारी से इनका क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ द सेशन आप कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि 8 में से आपका स्कोर क्या है। ओके फाइन, देख लिया अच्छी तरह इन्हें, पक्का। देखिए जी, इन फ्रेजेस को हम तभी सीख पाएंगे जब इन सेंटेंसेस को देखेंगे। तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, द स्टोन वॉज लिफ्टेड डैश अ रोप एंड पुली। क्या हम यहां पर एक घड़ी ले सकते हैं, एक स्टॉप वॉच ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जी। इस पे टाइम फिक्स कर देते हैं। आपको मिलेंगे 10 सेकेंड्स। आप सोच पा रहे हैं, द स्टोन वॉज लिफ्टेड डैश अ रोप एंड पुले। ओके 15 सेकेंड देख लिया आपने। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। पॉज। 16 सेकेंड लिए हमने, 16.06 सेकेंड। तो सही आंसर क्या है? द स्टोन वॉज लिफ्टेड डैश अ रोप एंड पुले बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ अ रोप एंड पुले द स्टोन वॉज लिफ्टेड। बाय मीन्स ऑफ का मीनिंग क्या है जी? देखो, बाय मीन्स ऑफ का मीनिंग है के द्वारा। क्या मीनिंग है? के द्वारा। इसीलिए यहां पर ये बाय मीन्स ऑफ बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अगर आपका ये क्वेश्चन का आंसर सही है तो नंबर 1 लिख लीजिए, और अगर गलत है तो लिख दीजिए नंबर 1 इज क्रॉस, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी वेट कर रहा है, बट मैं फिर भी कह रहा हूं इसे एक बार फिर नजर मार लेते हैं। मैं बार बार इस पे आपकी नजर मरवाने वाला हूं, क्योंकि जब हम कोर्स की स्टार्टिंग कल से करेंगे, आप सब इन्वाइटेड है, कल फ्री क्लास रहेगी सबके लिए रात को 9 बजे एट एनी टाइम लर्निंग ऐप पर। ओके, सो ये देख लिया आपने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एंड डैश द सर्कमस्टांसेस इट सीम्स बेस्ट टू वेट अंटिल टुमारो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकेंड, कम ऑन। मैं 15 सेकेंड के बाद इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको। डैश द सर्कमस्टांसेस इट सीम्स बेस्ट टू वेट अंटिल टुमारो। 12, 13, 14, 15 and 16. That's all. And the correct answer is going to be in view of the circumstances. In view of the circumstances. देखिए, अभी अभी हमने आपको बताया in view of के उद्देश्य से या के दृष्टिकोण से। तो इसलिए जब हम देख रहे हैं सेंटेंस को, in view of the circumstances it seems best to wait until tomorrow. Got it? Easy one? 2 में से आपका स्कोर लिख लीजिएगा। ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से चीजों को समझना है। हमें कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना कि आज के दिन में हमने कितने नंबर दिए। आज अगर इतना सा भी सीखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि 5 महीने का जो हमारा कोर्स होगा ग्रामर का, वो सिर्फ कोर्स नहीं होगा, वो एक तपस्या होगी जिसके अंदर हम और आप रोज मिलेंगे रात को 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। पुलिस वांट टू टॉक टू हिम डैश हिज वाइफ्स डिसअपीयरेंस। कम ऑन गाइस, 4 ऑप्शन आपके सामने, और हमारी घड़ी बड़ी जी यहां प्रतीक्षा कर रही हैं आपके आंसर की। 16 सेकेंड, 15 से 16 सेकेंड मिलेंगे। टाइम सामने चल रहा है, आपने आंसर सोचा होगा कोई ना कोई। ए बी सी डी, पक्का एक तो सही आंसर है और पक्का 3 गलत है। कौन सा सही कौन सा गलत? टाइम इज ओवर, सॉरी, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी इन कनेक्शन विद के संदर्भ में। पुलिस उससे बात करना चाहती है, उस आदमी से, हिम है ना, उस मेल से उस आदमी से बात करना चाहती है इन कनेक्शन विद हिज वाइफ्स डिसअपीयरेंस। उसकी वाइफ के मर्डर के, सॉरी, डिसअपीयरेंस के बारे में। गायब हो गई होगी उसकी वाइफ, खोज हो रही है उसकी। ओके, 4 नंबर आने से पहले मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको, एक बार फिर देख लेते हैं इसे एक बार फिर। और घड़ी आपके सामने आ रही है नए क्वेश्चन के साथ। आपका स्कोर क्या होगा?
3 men have been questioned डैश द मर्डर, 3 लोगों से पूछताछ की गई है डैश द मर्डर। अब डैश में क्या आएगा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप बताएंगे। ये जी रीसेट किया और ये आपका टाइम शुरू हो गया अब 16 सेकेंड। कम ऑन कम ऑन। इन कनेक्शन विद, बाय मीन्स ऑफ, एट द एक्सपेंस ऑफ, इन व्यू ऑफ। 3 सेकेंड और ये हमारा समय हुआ समाप्त। 17.5 सेकेंड दे दिया आपको। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी इन कनेक्शन विद। 3rd नंबर सेंटेंस में उसकी वाइफ गायब हो गई थी, डिसअपीयरेंस, उसमें भी आया था इन कनेक्शन विद। 4 नंबर सेंटेंस में भी आया इन कनेक्शन विद। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब कोई गायब हो रहा है, पुलिस केस हो रहा है, उस मामले की तहकीकात हो रही है, तो इन कनेक्शन विद इस तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर कम ऑन, अपना स्कोर लिखते रहिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, एट द एंड ऑफ द सेशन आपको बताना है। अब इस तरह के फ्रेजेस हमारी हेल्प कहां कहां करेंगे? जब आप कोई आर्टिकल लिखेंगे, जब आप कोई ऐसे लिखेंगे, अगर ये हमारे जहन में फीड हो जाए, थोड़ी थोड़ी देर में हमारे मुंह से फ्रेजेस निकलने शुरू हो जाएं, भाई साहब इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती। आपको ऑफिसर बनना है, ये मजाक नहीं है। इतने से सीट्स, इतने सारे लोग, कंपटीशन आपका किससे है? बीटेक और एमबीबीएस वालों से है। वो एमबीबीएस जो एमडी में नहीं पहुंच पाए, एमडी नहीं कर पाए, वो अब आगे आईएएस ऑफिसर बनने, उनसे आपका कंपटीशन है। तो इसलिए इंग्लिश के साथ तो मजाक बनता नहीं। हर सब्जेक्ट की अपनी वेटेज है और इंग्लिश आपको उड़ाएगी हवा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, द वाटर में बी कैरीड डैश अ पाइप। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी, और ये मुझे लग रहा है मैं आपको टाइम ज्यादा ही दे रहा हूं, है ना? गायब हो गया कहीं पेज। ओके, यहां हम आपको बता देते हैं इसका आंसर। द वॉटर में बी कैरेड बाय मीन्स ऑफ अ पाइप, के द्वारा। क्वेश्चन गायब हो गया, कोई बात नहीं, एक आपको बोनस मिल गया। एंड नाउ नंबर 6, यहां गड़बड़ नहीं करनी। देखिए, बाय मीन्स ऑफ के द्वारा, एट द एक्सपेंस ऑफ की कीमत पर, इन कनेक्शन विद के संदर्भ में, एंड इन व्यू ऑफ के उद्देश्य या के दृष्टिकोण से। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। डैश द शॉर्टेज ऑफ टाइम, ईच पर्सन में ओनली स्पीक फॉर 5 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकेंड है आपके पास, 15 से 17 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 15 से 17 सेकेंड एंड योर टाइम इज ओवर। सही आंसर, in view of the shortage of time, each person may only speak for 5 minutes। समय की कमी को देखते हुए हर इंसान, हर पर्सन बोल सकता है 5 मिनट के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज डी, इन व्यू ऑफ। 5 में से आपका स्कोर क्या है? क्योंकि एक तो हमने बताया था, तो आपका एक बोनस हो गया। ओके, 6 में से आपका स्कोर क्या है आप मुझे बताएंगे थोड़ी देर बाद। एक बार फिर मैं बार बार ये चार्ट आपको दिखा रहा हूं, बार बार, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। एंड ये देखिए, द टैक्स कट विल बेनिफिट द रिच डैश द पुअर। बताओ जी, बताइए। 15 सेकंड चल रहे हैं, घड़ी चल रही है 16 सेकंड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, correct, over, your time is over। The tax cut will benefit the rich at the expense of the poor, in connection with, by means of, at the expense of, in view of। so सही है, at the expense of, की कीमत पर। तो यानी कि इस बार किसे बेनिफिट मिलेगा? रिच, द रिच, यानी कि अमीर लोगों को मिलेगा, पुअर लोगों को नहीं मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
लास्ट क्वेश्चन, प्लीज गलती मत करिएगा, इन्हें बार बार देख लो। मैं इसी तरीके से आपको बताने वाला हूं। ये तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिससे आपको ये 4 फ्रेजेस का फॉर्मूला मिल रहा है कि इन्हें कैसे यूज करना है। आप इन्हें लिखिएगा जरूर, इनका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए अगर लिख नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट, he didn't want to devote more time to his business dash his family। आपके 15 नहीं 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। come on guys, come on। he didn't want to devote more time to his business dash his family। वह नहीं चाहता था कि बहुत सारा समय वो डिवोट करे अपने बिजनेस पर डैश हिज फैमिली। A, B, C या D? एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, जी हाँ, एट द एक्सपेंस ऑफ, एट द एक्सपेंस ऑफ हिज फैमिली। अपनी फैमिली की कीमत पर वो ज्यादा समय अपने बिजनेस पर खर्च नहीं करना चाहता था, डिवोट नहीं करना चाहता था। आपने किए 8 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मेरा भी है जी, व्हाट इज योर स्कोर? अगर एक क्वेश्चन 100 नंबर का मान लें तो 800 में से आपका स्कोर क्या है बताएंगे? अपने नाम के साथ आप कमेंट्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। आप कहां से हैं, इंडिया में या इंडिया के बाहर से, ये जरूर बताइए। जैसे आपका नाम है रमनदीप तो लिख दीजिए रमनदीप फ्रॉम झारखंड या राजस्थान या पंजाब, और आपका स्कोर 800 में से क्या रहा आज की इस क्लास में, जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहता हूं। और ये हमारे फोन नंबर्स हैं बच्चों, ये हमारे फोन नंबर्स हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे कोर्स की ज्यादा जानकारी के लिए आप बिल्कुल अभी देखते हैं यहां पर कॉल करिए। एंड एनीटाइम लर्निंग ऐप पर हमारे कुछ कोर्सेज इंग्लिश के चल रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश वोकेबलरी के 2 कोर्सेज चल रहे हैं, और कल से एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं हम ग्रामर का, रात को 9 बजे। पहली 2 क्लासेस आप सबके लिए फ्री हैं, आप आइएगा जरूर। एंड इंग्लिश एक ऐसा पार्ट, जब आप ऑफिसर बनने वाले हैं, इंग्लिश के बिना नामुमकिन, आप जानते हैं इस चीज को। हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। एक हमारा वोकेबलरी बोनेंजा, वोकेबलरी हम 2 पार्ट्स में कराते हैं, वोकेबलरी बोनेंजा एंड वोकेबलरी प्राइम। ये 2 बैचेस हमारे एनीटाइम लर्निंग ऐप पे चल रहे हैं। अगर आपने कुछ हमारी डेमोज देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि हम कैसे पिक्चर्स दिखाकर आपको न्यूज़पेपर की वोकेबलरी मिनटों में आपकी टिप्स पे याद करा देते हैं, उसकी एक्सरसाइज कराते हैं, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी कराते हैं। ओके, तो मैं जानना चाहूंगा, इज द वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर है सभी को? यस, ठीक है, फाइन। अच्छा, एक एनसीईआरटी आंदोलन भी इसी हफ्ते शुरू हो रहा है, फी 6000 है ओजांग सर के साथ। तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे फोन मिलाइए, हमारे काउंसलर्स आपको असिस्ट करेंगे। और दूसरा बैच ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये भी ओजांग सर के साथ, फी 35,000 थी, बढ़प हो गई है 15,000। यू कैन गो फॉर दिस आल्सो। सारी इंफॉर्मेशन आपको एनीटाइम लर्निंग ऐप पर भी मिलेगी। बट कल रात को 9 बजे ये बैच ग्रामर कोर्स का आप मेरे साथ शुरू करने वाले हैं, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 5 मंथ्स। इन 5 महीनों में हम क्या क्या करने वाले हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। वैसे फी अभी इतनी हो गई है, पहले इतनी थी, स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है इस पे। और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कल। फाइन, जाने से पहले कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ठिंग ठिंग ठिंग।